मासी बुदल की माँ क्यों बाते न्यादा नमस्कार देखो जय माँ भुवनेश्वरी मैं शांति रावत कल जी खाओ आशा कर दो आप लोग सब ठीक है मैं भी ठीक हूँ। तो आज वीडियो में फिर बना रहे हैं आज है भागवत तो ब्याज जी सुंदर वाणी सही सुंदर कथा को सुने ना। तो चलो जान साहब भागवत में जान जान गौ माता की जय। ये गौ माता सब या अब जब सखियों ने कहा कि हे परम्बा जगदम्बिका आप किसी, क्योंकि हमें भी हमारी भी इच्छा है कि हमारा भी कोई दास हो, हमारा भी कोई सेवक हो, क्योंकि सब सेवक भगवान शंकर के हैं, सब गण भगवान शंकर के हैं। हमारा कौन कब गण होगा, हमारा कौन, हमारी आज्ञा का पालन कौन करेगा। तब बंधुओं भगवान शंकर के अर्धांगिनी भगवान शंकर की धर्मपत्नी पार्वती गणेश जी की कथा है। गणेश जी का प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे भगवान गणेश जी प्रकट हुए, इसकी कथा इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में जो वर्णित। सीता माता के दिव्य मंदिर में जाती हैं और जब पुष्प वाटिका में भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन मां भगवती सीता करती हैं। जगत नयनी जगत जननी जगत नंदिनी जानकी मैया जी भगवती सीता श्री रामचंद्र जी के दर्शन जब पुष्प वाटिका में करती हैं, तब भगवान शंकर को अपना इष्ट मानते हुए भगवान शंकर को अपना पति मानने के लिए भगवती पार्वती के मंदिर में जाती है और पार्वती का पूजन करती हैं। उसी प्रकार से बंधु माताओं यहाँ भी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी वर्णन है कि माँ भगवती पार्वती जी विवाह करने से पूर्व अपनी इष्ट देवी भगवती सीता के मंदिर में जाते। क्यों? क्योंकि प्रथम दिन आपने श्रवण किया होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर का पूजन करते हैं और भगवान शंकर जी भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन करते हैं। तो इसी प्रकार से माँ भगवती सीता के मंदिर में गई और सीता के मंदिर में जाकर माँ भगवती का विधिवत पूजन करती हैं और कहती हैं, हे माँ भगवती सीता, यदि मैंने वास्तव में आपकी भक्ति की होगी, आपके चरणों का ध्यान किया होगा, तो हे माँ भगवती आप अवश्य मुझ पर प्रसन्न होना। बंधु माताओं, माँ भगवती सीता के मंदिर में पहुंची माँ पार्वती और नाना प्रकार से गुणानुवाद करती है, नाना प्रकार से पूजन करती है माँ भगवती सीता का और वरदान मांगती है, हे भगवती सीता आप मुझ पर कृपा करना और मुझ पर कृपा करके मुझे, क्योंकि मेरे कुलगुरु देवर्षि नारद जी ने स्पष्ट कहा है कि हे पार्वती, हे गौरा, हे जगदम्बिका, तेरा विवाह भगवान शंकर के साथ में ही होगा, इसलिए तू भगवान शंकर का पूजन कर, भगवान शंकर को प्रसन्न कर। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने गुरुदेव की बात का, अपने कुलगुरु की बात का मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा विवाह भगवान शंकर के साथ में ही होगा। बुदल की माँ क्यों बाते न्यादा, मासी बुदल की क्यों बाते न्यादा। आरती नादा चंडिका भवानी, आरती नादा चंडिका भवानी, आरती नादा चंडिका भवानी, आरती नादा चंडिका भवानी। मासी बुदल की क्यों बाते न्यादा, मासी बुदल की क्यों बाते न्यादा। पहले तो कहते हैं कि पतिदेव आप बाजार जाओगे तो इलायची लेके आ जाना,
तो सास कहती है कि तूने प्रेम विवाह किया है ना, यह है प्रेम विवाह का फल, कि तेरी पत्नी मेरे सामने मेरा नाम ले रही है कि बाजार जाना और इलायची लेकर आ जाना, इलायची खत्म हो गई है। तो बंधु माताओं, हम अपनी संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। ये अत्यंत अशोभनीय है। हमें अपने संस्कारों को बचाना चाहिए और हमारे पूर्वजों ने जिस चीज़ का निर्माण किया है उस चीज़ पर हमें चलना चाहिए। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे कि जिन्होंने इन संस्कारों को जन्मा है, इन संस्कारों को बनाया है। हम सब लोग, हमारे पूर्वज लोग साड़ी पहना करते थे। साड़ी किसे बोलते हैं? साड़ी शब्द अपभ्रंश शब्द है। साड़ी बोला जाता है जो समस्त अंग को ढके, अर्थात साड़ी की साड़ी शरीर पर आए, उसे साड़ी बोला जाता था। लेकिन अब इस प्रकार का समय आ गया बंधु माताओं, वो संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है, ऐसा समझा नहीं जाता था पहले। इस तरह से लोग साड़ियां पहना करते थे, लेकिन अब समय ही बड़ा विपरीत आ गया है। लोग संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। बांसुर के धुन सुनी सुनी रहे दो, बांसुर के धुन सुनी सुनी रहे दो, बांसुर के धुन सुनी सुनी रहे दो, बांसुर के धुन सुनी, बांसुर के धुन सुनी सुनी रहे दो, बांसुर के धुन सुनी सुनी रहे दो। दौड़ दौड़ मेरी गया बोली सही दो, दौड़ दौड़ मेरी गया बोली सही दो। तान तगड़ी वृंदावन मारा सिर चोला, तान तगड़ी वृंदावन मारा सिर चोला। तान के बांसुरी माना चोला, के बांसुरी माना चोला। अरे ओ सखी वृंदावन चोला, ओ सखी वृंदावन चोला। ताना के बांसुरी माना चोला, ताना के बांसुरी। कार्तिकेय जी ने अपने दिव्य मयूर का आसन बनाया, मयूर के आसन में बैठकर उड़े। गणपति जी ने मूषक के आसन पर बैठे, तो जैसे ही गणेश जी मूषक के आसन पर बैठे तो मूषक खड़ा भी न हो पाया। बंधु माताओं, इधर कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत से उड़कर ब्रह्मधाम को चले गए, इतनी जल्दी, इतने शीघ्र। गणेश जी ने जब अपने बड़े भैया को देखा कार्तिकेय जी को कि कार्तिकेय जी तो कब के ब्रह्मलोक में पहुंच गए और मैं अभी भी यहीं पर हूं, तो मन में विचार किया कि ऐसे में मैं सृष्टि की परिक्रमा नहीं कर सकता। और वो भी 3 परिक्रमा करनी थी, एक भी नहीं। और समय कितना? मात्र 1 दिवस का। 1 घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। हम बंधु माताओं दिन भर अपने माता पिता के पास ना बैठ पाए, 1 घड़ी आदि में पुनियाद, 1 घंटा भी अपने माता पिता के पास ना बैठ पाए। परंतु जितनी देर हम अपने पलकों को झपकते हैं, उतनी देर भी अपने माता पिता के पास बैठकर उनके विषय में कुछ पूछना। किसी के माता पिता वृद्ध हैं तो उनकी इच्छा पूछना, उनको क्या चाहिए, क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं, हम युवा हैं। अब वो सामर्थ्य से रहित हैं, अब वो कुछ कर्म नहीं कर सकते हैं, धन नहीं कमा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अब वो वृद्ध हैं। तो उनके पास बैठना, उनके दुख दर्द को पूछना, ये हमारा परम कर्तव्य है। 1 घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। क्षण मात्र अपने माता पिता के सम्मुख बैठना बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। इतना बड़ा पुण्य प्राप्त होता है कि अयोध्या, मथुरा, काशी, अवंतिका
बद्री विशाल केदारनाथ इनके सम्मुख जाना, इनकी यात्रा करने में उतना फल नहीं है। गंगा आदि नदियों में स्नान करने का उतना फल नहीं है जितना फल माता पिता के दुख दर्द को पूछने में है। इसलिए बुद्ध माताओं गणपति जी मन में विचार करते हैं कि 3 परिक्रमा सृष्टि की करना बहुत दूर की बात है। मैं तो इस चूहे में बैठकर 3 कदम तक नहीं चल सकता हूँ। इसलिए नेत्र बंद किए और भगवती गौरा और भगवान शंकर की 3 प्रदक्षिणा भगवान गणेश जी की कर ली। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, भगवती पार्वती प्रसन्न हुई और उनको सृष्टि में सबसे पहले पूज्यमान बना लिया। और कुछ क्षण बाद भगवान गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ में हुआ। तत्पश्चात भगवान गणेश जी अपने पत्नियों के संग में निवास करने लगे। इतने में कार्तिकेय जी 3 परिक्रमा करने के पश्चात जब कैलाश धाम पर पहुंचे तो क्या देखा कि गणेश जी का विवाह भी हो चुका है, सृष्टि में सबसे पहले पूजनीय भी बन चुके हैं, रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह हो गया है, पुत्र हो गए। गं गणपते नमः, अंबिका माताये नमः, सिद्धि बुद्धि पत्निकाय नमः। 2 पुत्र भी हो गए। कौन? गणेश जी के 2 पुत्र हैं। क्या नाम है गणेश जी के पुत्रों का? बंधु माताओं, गणेश जी के पुत्रों का नाम आपने अनेक प्रकार से कथाएं सुनी होगी। श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन आता है, शिव पुराण में भी इसका वर्णन आता है, रामचरितमानस में भी इसका वर्णन आता है। गणेश जी के 2 पुत्र कौन कौन से हैं आप सभी लोग जानते तो हैं, लेकिन स्मरण कराने की देर है बस। गणेश जी के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। 2 पुत्र हैं भगवान गणेश जी के। गम गम पते नमः, अंबिका माताये नमः, सिद्धि बुद्धि पत्निकाय नमः, लक्ष्य लाभ पुत्रकाय नमः। लक्ष्य और लाभ, लक्ष्य अर्थात शुभ, शुभ और लाभ भगवान गणेश जी के पुत्र भी हो गए। कार्तिकेय जी सारे संसार का वर्णन करते हुए कैलाश धाम पर आए। क्या देखा? ये सारा चलचित्र देखा। अत्यंत क्रोध आया, भीष्म पितामह की भांति गंगा जी के तट पर गए, अंजलि में गंगा जी का जल लिया और प्रण किया कि मैं आज के पश्चात कभी भी विवाह नहीं करूंगा। और उसी क्षण कैलाश धाम को छोड़कर कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पर चले गए। जिस क्रौंच पर्वत पर रामायण की रचना हुई, मां निषाद प्रतिष्ठाम ताम कम शास्ति क्षमा यद क्रौंच मिथुनादेक मपदि काम मोहितम, जिस स्थान पर संसार का सबसे पहला श्लोक बना। बंधु माता, हमारे आदि कवि कौन हैं जिन्होंने सबसे पहले जिन्होंने पुराणों की रचना की? हमारे आदि कवि कौन है? हमारे आदि कवि वाल्मीकि जी। और वाल्मीकि जी ने सबसे पहले इस ग्रंथ की रचना की, रामायण की रचना की। और रामायण में सबसे पहला श्लोक कौन सा है? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम गमः शाश्वती क्षमा यत क्रौंच मिथुनादेक मपदि काम मोहितम। संसार में 18 महापुराण, 18 उपपुराण, ऋग, यजु, साम, अथर्व 4 वेद, 100 उपनिषद, 6 शास्त्र, 108 मीमांसाएं, इतने सारे ग्रंथ हमारे शास्त्रों में हैं।
ओम जय भैरव देवा तुम ही पाप धारक दुख से को तारक बाबा दुख से को तारक भक्तों के सुख कारक भक्तों के सुख कारक भीषण वपोधरक ओम जय भैरव देवा वाहन स्वान विराजत कर त्रिशूलधारी हे देवा कर त्रिशूलधारी महिमा अमित तुम्हारी महिमा अमित तुम्हारी जय जय भयहारी ओम जय भैरव देवा तुम बिन देवा सेवा सफल नहीं होवे बाबा सफल नहीं होवे चौमुख दीपक दर्शन चौमुख